त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज के गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से हम सभी नित्य प्रति भगवान श्री गोविंद की ब्रह्मवाणी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं और वो ही हमको जागृत किए हुए हैं। हम जब नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों में आसक्त हो करके नाना प्रकार के सांसारिक कर्म करते हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारी वह जो अवस्था है वह सुषुप्ति अवस्था है। हम सोते हैं और जब हम परमात्मिक विचार को लेकर के आध्यात्मिक और उन्मुख होते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हम जगे हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं। तो हम सभी आज भी एकत्र हुए हैं भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के संदर्भ में और हम विगत सत्र में अध्याय 14 के श्लोक संख्या 8 पर विचार कर रहे थे और आज की चर्चा अध्याय 14 के श्लोक संख्या 9 पर आरंभ की जाती है। कल की चर्चा में ये कहा गया था, श्री भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तमोगुण जो है वह अज्ञान से उत्पन्न होता है, वह और समस्त में देहाभिमानियों को मोहित करता है और वह प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बंधन देता है। आज श्री भगवान ने ये कहा, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तूतमा प्रमादे संजयति उत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में संलग्न कर देता है, सत्वगुण सुख में संलग्न कर देता है, रजोगुण कर्म में लगा देता है और तमोगुण तो ज्ञान को आवृत करके प्रमाद में ही लगाता है। ये बात कही। तो इस श्लोक में 3 तथ्य हैं। एक तथ्य ये है कि सत्वगुण जो है वह सुख में मनुष्य को संलग्न करता है, लगाता है। दूसरी बात श्री भगवान ने ये बताई कि रजोगुण जो है वह मनुष्य को कर्म में लगाता है और तीसरी बात ये कही कि तमोगुण जो है ज्ञान को ढक लेता है, आवृत, ज्ञान ही आवृत कर लेता है। ज्ञान को आवृत करके तमोगुण जो है वह प्रमाद में लगा देता है। तो ये 3 तथ्य श्री भगवान के द्वारा निरूपित किए गए हैं। तो पहले जो हमारा विचार है, हम इस पर विचार करना चाहते हैं, वह ये है, सत्वगुण सुख में लगाता है, सुख में, सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में लगाता है। इस विषय पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे और ये बताएंगे कि सत्वगुण सुख में कैसे लगाता है।
चूँकि श्लोक संख्या 6 में ये कहा गया था, तत्सत्वम निर्मलतात्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन वधनाति। जो सत्व गुण है वह निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है, और ये सुख की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है। ये तथ्य श्री भगवान ने श्लोक संख्या 6 में कहा था। तो ये बात, ये तथ्य आप, क्योंकि इस पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए ये तथ्य अपनी स्मृति में रखिए कि सत्वगुण सुख में लगाता है, सत्वगुण सुख से बंधन देता है। अब यहाँ पर क्या बात है? यहाँ पर बात ये है, सत्वगुण सुख में लगाता है, तो सत्वगुण से सुख का बंधन है। सुख में सत्वगुण सुख के आधार पर ही बंधन देता है, और यहाँ पर जो बात है सुख में लगाता है। तो इस विषय को हमें समझना पड़ेगा। ऐसा है, इसका बड़ा विचित्र भाव है श्री भगवान का। जब हम संसार में अनेक प्रकार की अनुकूलताओं में रहते हैं, यानी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब भी हमको एक प्रसन्नता का और सुख का आभास होता है, एक बात। और उस सुख के आभास को आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब भी हमारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं या हमें किसी वस्तु की, किसी संपत्ति की और किसी पद की या ऐश्वर्य प्रतिष्ठा की या विषय भोगों की प्राप्ति होती है, उनका संयोग होता है, तो हमको विशेष प्रसन्नता का आभास होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आध्यात्मिक पथ पर जब चलते हैं, पहली बात तो सांसारिक है, और दूसरी बात ये है कि जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो आध्यात्मिक पथ पर चलने पर एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है। इसका जो अनुभव है, इसका जो प्रयोग है, वह मात्र वही व्यक्ति कर पाते हैं जो वास्तविक रूप से आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं। आध्यात्मिक पथ के अवलंबन का एक विशेष सुख है। आध्यात्मिक पथ के अवलंबन का एक विशेष सुख इसलिए है क्योंकि वह पथ ही सुखदायी है। वास्तविक सुख वहीं पर मिलता है। सांसारिक जो अनुकूलता आती है उसमें वास्तविक सुख कुछ समय के लिए मिलता है। जैसे कोई अनुकूलता आई और उसके कुछ समय बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई कि जिससे हमको दुख का आभास हुआ। जैसे हमें बहुत प्रसन्नता है और हमें कोई ऐसी वस्तु मिल गई जो बहुत दिनों के प्रयास से नहीं मिल पा रही थी, तो मन में विशेष प्रकार की प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। इतना प्रयास किया गया और इतने प्रयास के बाद में हमको मिली, तो वो जो सुख मिलता है वह निरंतर काफ़ी समय तक रहता है और मन में वह विचार बार बार चलता रहता है। अब हमको ये सुख मिला, इतने प्रयास के बाद मिला, तो प्रसन्नता अंदर से प्रकट हो जाती है। और कुछ क्षण पश्चात कुछ प्रतिकूल बात सामने आ जाए, जैसे हमारे किसी संबंधी की दुर्घटना हो जाए और वह गंभीर रूप से घायल हो जाए, जो हमारा निकट हो, जिसको हम प्रिय समझते हों, जिसको प्रिय मानते हों, तो आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति हमारे निकट था
हमारा प्रिय था और वह किसी दुर्घटना के वशीभूत होकर के घायल हो गया। तो जब घायल हो गया वह, तो जो हमको सुख अभी मिला हुआ था, कुछ क्षण पहले मिला हुआ था, जो प्रसन्नता हमको कुछ समय या कुछ क्षण पहले मिली हुई थी, वह विलुप्त हो जाती है। अब हमको दुख मिला, दुख का आभास होने लगता है कि हमारा जो संबंधी है वह किसी दुर्घटना में घायल हो गया। तो यहाँ पर दुख की आवृत्ति हो गई। तो देखिए, अभी तो सुख था और कुछ क्षण पश्चात हमको दुख मिल गया। तो ये जो चक्र है, सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो चक्र है, वह निरंतर चलता रहता है और चलते रहने के कारण हम ये अनुभव करते हैं, कभी प्रसन्नता का आभास करते हैं और कभी हम अप्रसन्नता का, दुख का आभास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर आध्यात्मिक बात हो रही है। श्री भगवान यहाँ पर आध्यात्मिक विषय को निरूपित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सत्वम सुखे संजयति। यहाँ पर जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसको आध्यात्मिक क्रियाओं से या श्री भगवान की ओर उन्मुखता से या अन्य अनेक प्रकार के मंत्रों के जप से उसको जो प्रसन्नता मिलती है, वह विशेष प्रकार की प्रसन्नता होती है, जिसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई अर्थ नहीं होता। वहाँ पर जो अनुकूलता है वह इस बात की है कि हमको कितना आध्यात्मिक लाभ हुआ, और हमको दुख इसमें तब होता है जब हम अपेक्षानुसार अपने आध्यात्मिक साधना के स्तर को उचित नहीं पाते। जैसे हम प्रयास तो कर रहे हैं, सफलता लेकिन नहीं मिल रही है, प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो मन में एक भाव आता है कि हमारी जो प्रसन्नता, हमारा जो प्रयास है वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसमें दुख हो सकता है। लेकिन अधिकांशतः आध्यात्मिक कार्यकलापों से सुख का ही आभास होता है, सुख मिलता है। अब यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है कि सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में संलग्न कर देता है, ये कह रहे हैं श्री भगवान। तो ये इस तरह का, चूंकि हमने सांसारिक प्रसन्न सुख का और आध्यात्मिक सुख की बात की, लेकिन यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है, उसका अभिप्राय अलग है। श्री भगवान ने ये कहा कि सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में लगाता है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों के अंदर सत्वगुण की प्रबलता हो गई है, रज और तम बहुत कम मात्रा में बचे हैं, शुद्ध सत्व की स्थिति नहीं है। सत्वगुणों की प्रबलता के में जो व्यक्ति संपन्न हो गया है, सुख से सत्वगुण की संपन्नता उसके अंदर आ गई है, और रज और तम की जो प्रबलता थी वह समित हो गई, शांत हो गई है, कुछ ही प्रतिशत बचा है। तो जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो मनुष्य को स्वयं ही सुख का आभास होता है, स्वयं ही सुख का आभास होता है। और सुख का आभास ऐसा होता है कि उसमें निरोगता आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वह भी लोगों की सेवा के लिए, लोगों को के सहायता के लिए, ऐसे परमार्थिक कर्म होते हैं उसके द्वारा, या भगवान की पूजा उपासना विशेष रूप से होती है। तो ये जो है क्रम चला करता है। सत्वगुण की प्रबलता में जो व्यक्ति जीता है वह समय से
सोता है, समय से जागता है और जागने के उपरांत वह अपने नित्य कर्म को करने के उपरांत वह श्री भगवान की पूजा उपासना में संलग्न हो जाता है, या शास्त्रों का अध्ययन करता है, या सत्संग का सेवन करता है। ये उसकी दिनचर्या है, जहाँ से वह आरंभ करता है अपने दिवस को। तो उसके जो कर्म होते हैं, उस सत्वगुण की प्रबलता में उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, उससे उसको सुख मिलता है। और सुख मिलने पर क्या होता है? सुख मिलने पर मनुष्य सुख में लग जाता है। ये श्री भगवान कह रहे हैं कि सुख मिलने पर आध्यात्मिक कर्मों के संपादन से मनुष्य को सुख मिलता है। जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में कोई कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसी वस्तु मिली, या कुछ संपदा मिली, या कुछ हमको लाभ मिला, ऐसा कुछ प्रतीत तो नहीं होता। लेकिन सत्संग के उपरांत यदि सत्संग उचित रूप से हुआ है तो सत्संग के उपरांत एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता मिलती है, एक सुख मिलता है। तो वह सुख क्या है? वह उसमें कुछ नहीं मिला। जैसे संसार में किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसमें लाभ से सुख मिलता है, और लाभ नहीं होता तो दुख मिलता है। तो संसार में वस्तु या स्थिति या संपदा इत्यादि हमको प्राप्त होती है, वह हमको प्रतीत भी होती है। लेकिन आध्यात्मिक पथ पे ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक पथ पर जो हमको सत्संग इत्यादि में या शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो शास्त्रों के अध्ययन करने में हमको नई नई बातें मालूम होती हैं, जो लौकिक और पारलौकिक विषय हमारी संज्ञानता में नहीं थे। वह लौकिक और पारलौकिक विषय हमारी संज्ञानता में आते जाते हैं, आते रहते हैं, स्वतः आते रहते हैं। तो स्वतः आने के कारण हमको एक सुख का आभास होता है कि इन आध्यात्मिक विषयों के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। ये तो आध्यात्मिक विषय बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं। तो ये बात हमको मालूम हुआ करती है, ज्ञात हुआ करती है। और ज्ञात होने के कारण नवीन बात ज्ञात होती है। तो नई आध्यात्मिक बात ज्ञात होने पर हमको सुख का आभास होता है। लेकिन ये जो होता है वो सत्वगुण की प्रबलता के कारण होता है। जैसे हमने प्रातःकाल ध्यान किया, तो ध्यान करने का जो विचार है और ध्यान में बैठने की जो क्रिया है, और ध्यान में हम जो कुछ भी ध्यान परमात्मा का ध्यान करते हैं वह भी, और ध्यान के पश्चात जो सुख मिलता है वह सारा का सारा संग सत्वगुण के प्रभाव से ही होता है। सत्वगुण के प्रभाव से ये सब कुछ होता है। ध्यान का होना, ध्यान का विचार आना, समय से जागना, समय से अपने नित्य कर्मों का संपादन कर लेना, और संपादन के उपरांत ध्यान में बैठ जाना, ध्यान में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना और अपनी स्थिति में खो जाना, और उसके उपरांत जो है वह हमको उसका लाभ क्या? उसका लाभ सुख है। तो उसका जो मूल कारण क्या है? श्री भगवान कहते हैं उसका जो मूल कारण है, वह मूल कारण जो है वह सत्वगुण ही है। सत्वम सुखे संजयति। ये जो क्रियाकलाप, आध्यात्मिक क्रियाकलाप हो रही है, यह सत्वगुण की प्रबलता से हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। क्योंकि सत्वगुण से प्रबल व्यक्ति, सत्वगुण जिसमें बढ़ गया है, उसके मुखमंडल पर भी एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है, रहता है।
और प्रादुर्भाव होने पर आप उसको सदैव मुस्कुराते हुए देखेंगे, प्रसन्न देखेंगे कि वो प्रसन्न है। तो ये जो प्रसन्नता है, ये जो सुख का आभास है, ये मनुष्य में सत्वगुण के कारण ही होता है। ये बात यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण जो है वह मनुष्य को सुख में लगा देता है। अब सुख मिला, जैसे हम कोई मिष्ठान, अच्छा मिष्ठान ग्रहण करें, तो जब तक वह मिष्ठान आपके मुख में रहता है, तब तक जिह्वा के माध्यम से हमको उसकी सुस्वादुता का आभास हुआ करता है कि ये मिष्ठान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हम उसके स्वाद का अनुभव लिया करते हैं। हम उसको इसे मुंह चलाते हैं, तो उसको जब दांतों से उसको हम काटते हैं, तो हमारी जिह्वा बार बार उसका स्वाद लेती है, और स्वाद लेने पर हमको उसमें सुख का आभास होता है, सुख का आभास होता है, क्योंकि वह मिष्ठान जो है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या है? वह मिष्ठान जो है वह बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए हमको सुख का आभास होता है, नहीं प्रसन्नता रहती है कि यार कितना अच्छा है मिष्ठान ये। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर श्री भगवान का जो कथन है वह ये है कि सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण की प्रबलता पर हमको सुख का आभास होता है, और सुख का आभास होने पर हम सुख लेने में लग जाते हैं। ये कहना श्री भगवान का कि हम उसको सुख को ग्रहण करने लगते हैं। सुख के आभास में ही हम संलग्न हो जाते हैं। ये कह रहे हैं श्री भगवान कि अगर सत्वगुण, ये साधकों के लिए ये जो उपदेश है, ये सत्वम सुखे संजयति, ये साधकों की बात कर रहे हैं श्री भगवान कि जो विशिष्ट साधक हैं वे सत्वगुण में सुख लेने लगते हैं। और ये जो सुख लेने का जो भाव है, सुख जो लेते हैं, तो उस सुख लेने के में हमको बंधन हो जाता है। सत्वम सुखे संजयति, सुख लगा देता है जब, जैसे हमको सत्वगुण की प्रबलता से सुख मिलता है तो उसमें हम लग जाते हैं, सुख लेने में लग जाते हैं। जैसे एक शहद की जो मक्खी है वह पुष्पों पर बैठकर और जो उसका पुष्पों का जो रस है वह लेती है, वह ग्रहण करती है। भंवरा जो है वह अनेक प्रकार की पुष्पों की सुगंध को ग्रहण करने के लिए घूमा करता है। तो भंवरा किसमें संलग्न है? भंवरा पुष्पों की गंध को लेने में संलग्न है। सुगंध जो है वह भंवरे को अपनी गंध में लगा लेती है। ये श्री भगवान कह रहे हैं कि जो सत्व गुण है वह साधक को सुख में लगा देता है, और जब सुख में लग जाता है साधक तो यह बंधन का कारण होता है। और सत्वम सुख संगेन बंधनाति, वहीं पर पहले कह दिया ना कि सुख की आसक्ति से बंधन होता है। सुख की आसक्ति से जो आध्यात्मिक साधक है वह बंध जाता है। ये यहाँ पर सुख में लग गया, वो सुखी है, तो जो आगे का जो मार्ग है, आगे बढ़ने का जो क्रम था वो वहीं पर थम जाता है, रुक जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में लगाता है
और सुख में लगा करके अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। जैसे हम कहीं जा रहे हों और हम अपने गंतव्य पे पहुंच ना पाए हों, तो गंतव्य में जाने के पूर्व ही ऐसा ऐसा कोई दृश्य दिख जाए या ऐसी कोई घटना हो जाए और उस दृश्य को देखने में हमको सुख का आभास हो, तो कहेंगे भाई आगे हम नहीं जाएंगे, अब यहीं यहीं पे रुके रहेंगे, यहीं पे हम थमे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वह परमात्मा को प्राप्त करने का है। और जब हमको सुख मिलने लगा, सुख की प्राप्ति होने लगी, तो हम उसमें लग जाते हैं, साधक उसमें लग जाता है। साधकों को सचेत कर रहे हैं श्री भगवान कि साधक उसमें लग जाते हैं, इसलिए उनको बंधन हो जाता है वहाँ पर। सत्वम सुखे संजयति। और जो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा था, सत्वगुण सुख की आसक्ति से बंधन देता है, सुख संगेन बधनाति। सत्वगुण जो है सुख की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है। और वह ये बात यहाँ कह रही, सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण जो है सुख में लगा देता है। और लग गए अगर हम सत्वगुण में सुख के आभास में लग गए, अगर साधक लग गया, तो उसका जो आगे का पथ था, बढ़ने का पथ था, उसको जो त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त करने का जो उसका उद्देश्य था, वह उद्देश्य विखंडित हो जाता है वहाँ पर। इतनी बात है यहाँ पे कि हमें तो त्रिगुणातीत होना है, त्रिगुणों के प्रभाव से हमें मुक्त होना है। तो त्रिगुणों के प्रभाव से तो परमात्मा मुक्त है, और मनुष्य भी त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, लेकिन इसमें सत्वगुण बाधा है। सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण मनुष्य को सुख में लगा देता है। तो सुख में जब लग गया, तो सुख में जब साधक लग जाता है सत्वगुण के प्रभाव से, तो वह साधक सत्वगुण में लगने पर जो परमात्मा की ओर उन्मुख, जैसे परमात्मा को प्राप्त करने का एक पथ है, रास्ता है, और उस पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, साधक बढ़ रहा है। तो पहले उसने तमोगुण का सब पूरी तरह समन किया, रजोगुण का समन किया, अब उस सत्वगुण को उसको सत्वगुण के मार्ग सत्वगुण की स्थिति में पहुंच गया वो। तो सत्वगुण की स्थिति में पहुंचने के बाद में उसको आगे चलने पर परमात्मा की अनुभूति होती है। लेकिन सत्वगुण में वो लग गया, वहीं रुक गया, थम गया। सत्वगुण में अगर उसकी सत्वगुण में वो लग गया, सुख में लग गया, सत्वगुण सुख में लगाता है, सुख में सत्वगुण ने लगा लिया,